होने की बिल्कुल कगार पर आ गया जी। इस पे लोगों ने सोचा कब्जा कर लो, चढ़ाई कर लो, कुछ साधुओं ने, ठीक है, पर जी मुकदमाबाजी जी हमारे गुरु थे बहुत सीधे, फिर उनने हमको चेला बनाया, फिर इस पर मुकदमेबाजी होती रही जी। जो कि यहाँ से चल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई जी। इसीलिए इसका निर्माण रुका हुआ है जी। हैं? जी। फिर इस पर रिसीवर नियुक्त हुआ। डिजाइन का कहीं मंदिर है ही नहीं है। नहीं कहीं नहीं है यहाँ डिजाइन का पर। मंदिर नहीं है कभी। नहीं इसकी दीवारें बहुत दीवारें इतनी चौड़ी तो हमने अभी तक देखी नहीं दीवारें। दीवारें का मंदिर नहीं। जी जी इसका आकार देखिए आप अंदर, जी। दीवार की चौड़ाई आपको इससे मालूम होगी। ये दीवार की ही ऊंचाई है। ये दीवार की चौड़ाई है सामने मंदिर की। दीवार की मोटाई है ये देखिए कितने 5 फीट दीवार की मोटाई है। 5 फीट से ज्यादा। 5 फीट। 5 फीट। जी जी। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। ये बहुत पुरानी मूर्ति है जी। राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं भोइटा के बाबा जी के आश्रम में, और ये आश्रम का पूरा पता है दूरिया के रोड पे है, माधव तांडा एक रोड है, और वहाँ के पास में भोइटा वाली एक गांव है, उसके पास में भोइटा करके एक आश्रम है यहाँ पर। और यहाँ पर बताते हैं ये आश्रम कई वर्ष पुराना है, और यहाँ पर जो शिवलिंग है और यहाँ पर कई स्तंभ जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इससे पहले जो बाबा लोग सेवा करते थे उनकी यहाँ पर समाधियाँ हैं। और यहाँ पर हम अंदर चलते हैं, बाबा जी से बात करते हैं इस आश्रम के बारे में, और क्या कुछ बताते हैं बाबा जी इस आश्रम के बारे में वो जानते हैं। चलिए चलते हैं बाबा जी के पास। सीताराम बाबा जी। यही बैठ जाना बाबा जी ना। ये आवाज बहुत गूंजेगी। जी जी यही गूंजेगी, लेकिन उससे ये ना तो वो भैया बता रहे हैं यहाँ कर पुरानी जो कई वर्ष पुरानी यहाँ पर जो पुरा पाषाण काल की मूर्तियाँ हैं उनके आपको दर्शन हम कराते हैं। ये भैया कौन से भगवान की है यहाँ पर? ये शंकर जी की है। अच्छा ये शंकर जी पार्वती जी की ना। अच्छा ये कई हजार वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। अच्छा ये भी दीवारें बहुत पुरानी हैं। जी जी। दीवारों की मोटाई लगभग 5-6 फीट मोटी दीवारें। अच्छा ये ना पूरी एक चौड़ाई है चौड़ाई दीवार की। एक दीवार की 5-6 फीट। नहीं कोई बात नहीं वैसे। ये बाबा जी जो गेट हटा रहे हैं उसके पीछे भी जो मूर्ति है, ये बताते हैं पूरा पाषाण काल की मूर्ति है जो आजकल कहीं देखने को नहीं आती है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। तो कम से कम नहीं तो हमें लग रहा है 1000 वर्ष पुरानी होंगी आराम से, 1000 वर्ष क्योंकि अब ऐसी कहाँ मूर्ति दिखाई दे रही है। और आप लोग इस स्तंभ की यहाँ की दीवार की चौड़ाई देख सकते हैं कितनी चौड़ी है। आजकल यहाँ पे कहाँ पर ऐसी देखने को मिल रही है। ये कम से कम नहीं तो 1000 वर्ष पुरानी जो महाराज जी दिखा रहे हैं मूर्तियाँ, उनके हम आप लोगों को दर्शन कराते हैं। महाराज जी और कहाँ पर है? ये है जी। अच्छा जी महाराज जी हम स्तंभ देख रहे हैं यहाँ बने हुए, तो इनका थोड़ा मैं तो बताइए ये क्या है जो स्तंभ है, कई एक देख रहे हैं। जी जी। ये शंकर जी का स्थान है जी। सबसे पहले जी जी आप बाबा जी इधर 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 खड़े हो जाइए। सबसे पहले ये महल हुए हैं ये वाले। ये जी जी ये बाबा जी स्वयं मतलब प्रकट हुए या? महात्मा जी इन्हीं ने इस स्थान को चेतन किया। जी जी। ठीक है। ये बाबा जी जो स्थान जो बाबा जी यहाँ पर थे तो वो कौन से वर्ष में उन्होंने मतलब यहाँ समाधि कोई ली? इतिहास नहीं है। जी जी। मगर ये आदर्श हो गए थे सबके सामने, लोग बताते हैं। सबके सामने अदृश्य हो गए थे। फिर इनकी खड़ाऊ रह गई थी, खड़ाऊ ही की समाधि बनी हुई है। जी खड़ाऊ की समाधि बनी हुई। अच्छा बाबा जी शिवलिंग तो हमने रख दी थी जी 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 पत्थर लगवा कर। जी। हमने कहा कि चलो
सही करा। जी जी, इन बाबा जी का नाम क्या था? कोई पता नहीं, कोई इतिहास ही नहीं। जी जी जी। हम्म। अच्छा। मेरे पास सन 1898 तक का रिकॉर्ड है। जी जी, बस, उससे पहले का कोई रिकॉर्ड कोई नहीं। रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, और बाबा जी दूसरे? यहाँ पर जितने पत्थर रखे हुए हैं जी जी। ये इतने पत्थर हैं, कुछ उखड़ गए हैं, ये सब महात्मा लोगों की समाधि स्थल है। कोई बात नहीं, उधर नहीं है। जी बाबा जी ना, ये ये सब समाधि है। अच्छा, ये सब समाधि है। समाधि जी जी, ये जितनी भी आप लोगों को शिवलिंग के आकार का दिख रहे हैं, ये सारी समाधि हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी की स्थापना कर दी गई है। अच्छा इतने बाबा लोग बाबा, महात्मा लोग, जो वहाँ पर भी शिवलिंग दिखाई दे रही है, वो भी स्थान है, मतलब वो भी समाधि है? ये सब समाधि ये समाधि के ऊपर मैंने रखवा दिया। अच्छा, सिद्ध बाबा की, ये सिद्ध बाबा के नाम से जी जी जी, प्रसिद्ध है। सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो मतलब बाबा ने रखवाया यहाँ पर। जो आप लोगों को शिवलिंग के आकार का लग रहा है, वो सारी समाधियां हैं यहाँ पर, जो बाबा ने यहाँ पर शिवलिंग की मतलब स्थापना कर दी है। जो पुराने महात्मा जो यहाँ पे सेवा करते थे, उनकी ये जो अब ब्रह्मलीन हो चुके हैं। इसकी चौड़ाई देखो जी, इसकी चौड़ाई कितनी है इस मंदिर की। जी, कई साल बाद जो बाबा कह रहे हैं, जो ये स्तंभ बना हुआ है, इसकी चौड़ाई आप लोग देखो कितनी पुरानी है, और इसका नकाशी भी करी गई है यहाँ पर। दशक पहले की नकाशी है। जी जी जी। कई दशक पहले की नकाशी। ये अब बाबा आप थोड़ा इधर आ जाइए। यहाँ पर वो जो ईंट है, जी, वो जी। छोटी छोटी जैसे बिस्किट टाइप की ईंट है, बहुत पुरानी ईंट है ये। जी 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 यहाँ पर अगर सन होती तो पता नहीं कितनी सन की पुरानी बात है ये। जी जी, एक मिनट। ये बहुत साल पुरानी नकाशी। इस डिजाइन का कहीं मंदिर है ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं है यहाँ डिजाइन का पर। मंदिर नहीं है कभी। नहीं नहीं, दीवारें बहुत मोटी हैं। दीवारें इतनी चौड़ी तो हमने अभी तक देखी नहीं दीवारें। आइए आप इधर को दीवारें दिखाते हैं। जी जी इसका आकार देखिए आप अंदर, जी, दीवार की चौड़ाई आपको इससे मालूम होगी। ये दीवार की ही मोटाई है। ये दीवार की चौड़ाई है सामने मंदिर की। दीवार की मोटाई है। ये देखिए कितने, 5 फीट दीवार की मोटाई है। 5 फीट से ज्यादा। 5 फीट। 5 फीट। जी जी, ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है यहाँ पर। ये बहुत पुरानी मूर्ति है। जी जी, आप बताइए। जी बोलिए बोलिए। बोलिए ये तो अंदर 5 फुट है। ये प्राचीन जगह ये भी 5 बाई 5 दीवारें हैं सब, जी जी एक आकार की। जी। अंदर इतना ही है ये जी जी। हॉल। ये अभी ये रुका ये हुआ है। लकड़ी। अच्छा, ये कैसे रुका हुआ है? मतलब इसका अभी का नव निर्माण करवाया गया या पहले से ही ऐसा ये है? पहले ही से पहले इसका कोई इतिहास ही नहीं है। पेंट करवा जी जी, रखी है। पेंट करवा रखा है। पेंट अभी करवा जी जी। रखी है। अच्छा बाबा जी, देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी वही मजबूती बरकरार है। हाँ। मूर्ति अभी पता नहीं कितनी ये लाइट लकड़ियों में रुका हुआ है। जी जी, पता नहीं कितनी साल हमें चले ये। और इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, आजकल कहाँ देखने को मिल रही हैं ऐसी चौड़ी दीवारें। अच्छा बाबा जी, अभी तक कोई ऐसा इसमें कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कोई सारा कुछ पुराना ही वाला है। सिर्फ अब पेंट, ये- इसमें पेंट हुआ है और कोई कार्य नहीं किया ये गया। मंदिर में देखो जी जी नक्काशी सब। जी जी, ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर आप लोग नक्काशी देखिए यहाँ पर। पास में नदी है। जी जी, एक मिनट पहले यहाँ का दिखाते हैं। जी, अच्छा ये मंदिर के पीछे ये नदी है ना, इस नदी का क्या नाम है? माला नदी। माला नदी। अच्छा, ये बाबा जी कब से है? इस नदी के बारे में कुछ बताइए। ये पहले से ही है या मतलब न अभी जल्दी में ही या रोड कटा तो पास हुई है? नहीं नहीं नहीं, ये नदी तो बहुत प्राचीन है, जिसका कोई पता ही नहीं है। ये नदी जी। चलती थी, यहाँ मंदिर था, ये पुल नहीं था। पुल अभी जल्दी बना 2-3 साल पहले। जी जी तो जी ये पुल बनने से और ज्यादा आवागमन हो गया। पहले भी बहुत श्रद्धालु आते थे, जी पर जी अब बहुत ज्यादा आने लगे हैं। जी 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 मंदिर के नाम प्रॉपर्टी भी बहुत है वैसे तो। जी जी जी। अच्छा, मंदिर की हम देख रहे हैं जो बाउंड्री यहाँ से लेके ऊंचाई पे जो है वही बाउंड्री है, और कोई मतलब नहीं है मंदिर की। मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा बाबा जी, जब यहाँ पर भंडारा होता है तो कहाँ कहाँ के साधु संत आ जाते हैं, और मतलब कहाँ कहाँ के लोग श्रद्धालु आ जाते हैं यहाँ पर? ये क्षेत्र के आ जाते हैं, कभी दूर दूर के आते हैं, बरेली सजानपुर, जी इधर पीलीभीत के भी आ जाते हैं। जी जी जी। हाँ? अच्छा बाबा जी, अब हम आपसे मतलब कहीं आप ऐसे स्थान पे बैठे जहाँ पर आवाज़ सही आएगी, और वहाँ पे हम आपसे इस आश्रम के बारे में और आपसे कुछ ये संसद की मूर्ति प्राप्ति है। करेंगे। ये मूर्ति हैं, ये सब वही हैं। जी जी। अच्छा, ये भी देख रहे हैं, ये शायद खंडित हो चुकी है ना? जी, मतलब वही है, ये अजंता का। ये मतलब पूरा पाषाण काल की मूर्तियां हैं जो ये अब खंडित हो चुकी हैं।
ये क्या मतलब यहीं पर स्थापित हुई थी या सब पानी में स्थापित थी? यहीं थी। जी जी जी। अच्छा, यहाँ भी समाधि रह चुकी है। हाँ। जी जी ये भैरव के नाम से है स्थान। जी जी। बाबा जी सीताराम। बाबा जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और इस आश्रम का पूरा पता बताएं। मेरा नाम ओमगिरी, चेला जी। अर्जुन गिरी। जी ठीक है? जी जी भूतानाथ जी जी मंदिर। अच्छा। भूतानाथ जी जी ग्राम चकसिपुरी, जी तहसील बीसलपुर, जी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। जी जी। अच्छा बाबा जी, ये आश्रम कितने वर्ष पुराना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में कोई भी पता नहीं है, 1000 साल पुराना। जी जी। आज का नहीं है। बाबा जी, आप यहाँ पर कब से सेवा कर रहे हैं? हमारे गुरु का रिकॉर्ड है सन 1941 जी है। जी फिर वो ब्रह्मलीन हो गए 2001 में, जी 21 जनवरी 2001 में। जी। तब से हम रह रहे हैं। तब से मतलब आप रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा बाबा जी, आप गृहस्थ में थे या आपने शुरू से ही संन्यास लिया हुआ है? नहीं, मैं पहले गृहस्थ में था, उसके बाद मैंने संन्यास लिया जी। आपने कब संन्यास लिया? 98 में। सन 98 में। 98। जी। बाबा जी, ऐसा आपको क्या लगा जो आपको संन्यास लेना पड़ा? ऐसी आपको क्या अनुभूति हुई जिससे आपको लगा यहाँ पे हमें संन्यास लेना चाहिए? ये ना, ये स्थान भाई दरअसल में बर्बाद होने लगा। जो राजे खोली दे फोन ये स्थान बर्बाद होने की बिल्कुल कगार पर आ गया। जी इस पे लोगों ने सोचा कब्जा कर लो, चढ़ाई कर लो। कुछ साधुओं ने, ठीक है, पर जी मुकदमाबाजी, ये हमारे गुरु थे बहुत सीधे। फिर उनने हमको चेला बनाया। फिर इस पे मुकदमेबाजी होती रही, जी जो कि यहाँ से चल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। जी इसीलिए इसका निर्माण रुका हुआ है। जी है? जी फिर इस पर रिसीवर नियुक्त हुआ, जी वो चलते रहे, हाई कोर्ट में है। इसलिए तो आज ये सुरक्षित है, नहीं ये सब बर्बाद हो गया होता। यहाँ पे तक नहीं कोई करवाने वाला था। जी जी। हमें तो शंकर जी में आस्था है अपने शुरू से बचपन में। जी। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे आप बता रहे हो यहाँ पर जो मुकदमा डला या यहाँ पर क्षति पहुँचाने की कोशिश करी लोगों ने, तो ऐसा क्यों करा यहाँ पर? यहाँ पे इसमें 2 महंत थे। जी इसमें 2 महंत थे। जी एक महंत अर्जुन गिरी, जी एक महंत रामगिरी। जी ठीक है, दोनों गोस्वामी जी। जी महंत रामगिरी जो है शरीर छोड़ गए, ब्रह्मलीन हुए। जी ये संपत्ति महंत अर्जुन गिर के उसमें आ गई। तो उनके बच्चों ने साधु लोगों को बुलाया कि हमसे जा रही है तो इन पे भी ना रहे जी है। इसलिए ये सब बवाल मचा चल रहा है थोड़े दिन, जिसकी डेट भी लगी हुई है 20 मई। जी इसलिए अब हम यहाँ रह रहे हैं। जी तो आज ये जगह सुरक्षित है। जी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, सब खेचा खाच। जी अब हमें मिल नहीं रहा है भाई, थोड़े बहुत दिन में मिलेगा तो यहाँ पे निर्माण ही निर्माण होगा। जी जी फिर भी हम ये आपके सामने ईंटें आ रही हैं, जी। तो अब हम गेट बना रहे हैं, मेन गेट। मेन गेट। जी हमारे एक गेट का नक्शा भी पास किया है, आपको दिखा सकते जी 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 हैं। जी तो इसलिए है ये। जी। बाबा जी, यहाँ पे जो आप बता रहे हैं अभी गेट का निर्माण कार्य आप करवा रहे हो। हाँ, जो ईंटें आई हैं आपके जी जी। सामने। तो बाबा जी, यहाँ के जो गांव के आसपास के लोग हैं, जी। तो मंदिर के निर्माण कार्य के लिए कोई सहयोग नहीं करते? कोई भी सहयोग नहीं। बहुत 10% लोग कर सहयोग तो बहुत दूर की बात है, ये जल चढ़ाने नहीं आते लोग। यहाँ पे जल चढ़ाने भी इतना नहीं? प्राचीन स्थान, पास के लोग नहीं आते, दूर दूर के, लगभग बाहर के आते हैं। बाहर के 100 किलोमीटर दूर के आते हैं। तो ऐसा बाबा जी क्यों है कि यहाँ गांव के ही लोग नहीं आते हैं और दूर दूर के कोई ना कोई ऐसी मान्यता तो होगी जिससे यहाँ पर लोग दूर के ये तो आते हैं? फेमस है, ये तो बहुत फेमस है, सिद्ध स्थान है। जी ऐसा नहीं है, आते हैं, बहुत कम आते हैं। लोगों के भले होते हैं, लोग आते हैं, भंडारे करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जी 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 बाकी भाई इस गांव की कुछ ऐसा है, चेतना बढ़िया नहीं है तो कोई चढ़ाता ही नहीं, जल नहीं, कुछ नहीं। हम तो किसी से मांगते नहीं। जी जी बाकी सब गाँव में लोगों को पूजा पाठ की चेतना नहीं है। जी जी। वैसे तो आते हैं, बैठते हैं।
लेकिन बाबा जी जैसे हम आए इस आश्रम पे तो बहुत बहुत दूर से फेमस है, मतलब दूर तक फेमस है ये हाँ आश्रम, भूतनाथ है ना। तो लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं, तो ऐसा इसके पीछे कोई कारण है? कुछ नहीं, मानसिकता गलत है, मानसिकता भावना उनकी है, ऐसी है ही भगवान नहीं। प्रति भावना नहीं है। जी जी पूजा पाठ की भावना नहीं है। वैसे आते हैं, वैसे आते हैं। जी जैसे हम जी लोग बैठे, हम इसी गाँव के ही हैं, जी 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 ऐसे और लोग भी आते हैं, जी जी मगर वैसे पूजा पाठ गुरु जी ने जैसे कहा है कि पूजा पाठ जल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, जी। तो वो भावना नहीं है। जैसे पूजा पाठ करने का अपना होता है। एक हिंदू के नाते वो चीज हाँ, नहीं वो है। इतना नहीं सिख है। धर्म यहाँ जैसे काफी गाँव में रहते हैं, वो भी आते हैं, सिख धर्म और बहुत मानते हैं। जी, पड़ोस जी। में वैसे पुराना है, इधर कोयता है, यादव तो बखाड़ा है, इधर सब लोग आते वो सब आते हैं जी जी जी। गांव के ही लोग नहीं आते हैं, गाँव गाँव के लोग में। हैं। गाँव के आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग बहुत आते हैं। कम लोग आते हैं। सिख धर्म ज्यादा धार्मिक आते हैं। भावना नहीं है। धार्मिक आस-पड़ोस भावना के नहीं। सिख लोग हैं, वो भी लोग आते हैं। जबकि सरदार लोग आते हैं, हाँ यहाँ सरदार आते हैं, मुसलमान आते हैं। मुसलमान भी आते हैं। जिनका भला होता है वो आते हैं। जी 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 गुरु जी जिसके सर पे हाथ रख देते हैं, जी उन्हें आशीर्वाद मिल जाता है, जी जी कुछ परेशानियां दूर हो जाती है। जी जी तो इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, कोई भी हो, जी जिसे जानकारी है गुरु जी से पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें आराम मिलता है, जी, जी, जी। इसलिए वो आते हैं। जी मुस्लिम बार मेला भी मुस्लिम लगता है। और सिख जी, इन जी। सब लोगों को आने का मेन यही कारण है जी। कि गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, कुछ परेशानी छोटी मोटी होती है उससे आराम मिल जाता है। जी बस यही कारण है हिंदू और मुस्लिम लोगों को आने का। जी। अच्छा, आपने बताया यहाँ पर मेला लगता है, मेला कब कब लगता है वैसे? मेला कार्तिक पूर्णिमा जी और जेठ का दशहरा, जी 2 मेला साल में लगते हैं। अब शिवरात्रि को भी थोड़ा मेला लगने लगा है, बहुत भीड़ हो जाती है शिवरात्रि पे। यहाँ पुलिस फोर्स पुलिस भी को आती व्यवस्था है, करनी पड़ती है। जी जी क्योंकि जी इतनी भीड़ हो जाती है शिवरात्रि पे, रोड तक लाइन लग जाती है। मेले में तो यहाँ से पता नहीं बरेली, पीलीभीत के बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु आते हैं मेले में, इतनी भीड़ हो जाती है। सावन में क्योंकि- कांवर भी आती है। क्योंकि कांवर भी आते हैं। हाँ, कांवर पे तो भीड़ पूरे महीने लगती है लगातार, जी, जी। डीजे वगैरह सब कुछ आते हैं। मेले पे भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है क्योंकि निकल नहीं सकते आप। एक दिन का मेला होता है, इसलिए लगातार भीड़ भीड़। यहाँ पुलिस इतनी फोर्स बुलानी पड़ती है जिससे कि कोई बवाल ना हो, बहुत ज्यादा व्यवस्था। पुलिस फोर्स भी यहाँ की बढ़िया है, वो अगर 4 लोगों की जरूरत हो 14 लोग भेजते हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्था अच्छी रहती है, कभी बवाल नहीं हुआ अभी तक हमारे। अच्छा बाबा जी, जैसे आपने बताया यहाँ पे गांव वालों को कोई आस्था नहीं है, आते नहीं है। अच्छा, यहाँ पे राजनीतिक दल जो है, यहाँ के प्रधान है, गांव के विधायक हैं, तो वो लोग आते हैं, कभी उन लोगों ने यहाँ पर दर्शन करे और यहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करी? वो हमसे तो कभी की नहीं ना, उनने कभी ये पूछा कि भाई आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज का हमसे सहयोग चाहिए तो बताओ। हमसे तो कभी सवाल नहीं। हमने भी कोई सवाल नहीं किया, ना प्रधान जी से किया, ना कोई विधायक से किया। जो वो आए अपने आप कर जाएं। मतलब आप लोग कभी कुछ कहते नहीं हो किसी से? नहीं, जो भी मांग नहीं है, है। जो भी है आपका स्वयं का है यहाँ पर निर्माण का, हाँ। यही तो है ना। अच्छा बाबा जी, जो आपकी भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, जी, वो कैसे क्या होती है सब यहाँ भोजन की शादी को हमारे पास जमीन है। पर? जी जी जी। तो इसलिए हमारी चल रही है। अच्छा, वहाँ से सब व्यवस्था होती तो है। जो लोग जमीन जोतते हैं वो दे जाते हैं, जी 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 तो हमारी चल रही जी। अच्छा बाबा जी, जो आप बता रहे हैं मुस्लिम लोग भी आते हैं, हिंदू जी, के भी हाँ। आते हैं, सरदार भी आते हैं, तो यहाँ पर कैसी कैसी मनोकामनाएं अभी तक लोगों की पूरी हुई हैं जो आपके देखने में आई हैं? है। देखने में क्या भाई, मैं कुछ कह नहीं सकता अपने मुंह से जी इस विषय में। जी जी बस ये है कि अगर किसी के तकलीफ है, दुख है, किसी के दर्द है, जी तो लगभग सही हो जाता है। जी। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, सही। भोलेनाथ की कृपा है भाई, जिस पे करते वो नाम हमारा हो जाता है, जी जी। है ना। कृपा हो जाए। काम तो यहाँ बहुत करने वाले तो सब भगवान ही हैं। हाँ, जी काम तो बहुत बहुत तगड़े हो गए। ऐसे ऐसे हो गए जिनके औलादे नहीं इसी गांव में 15-16 साल है ना, और यहाँ हो गए कि जा यार हो जाएगा भला क्या। जी भोलेनाथ की कृपा है, होएगा वो काम। जी जी। अच्छा बाबा, एक बात अजय पूछ रही थी, जैसे आप यहाँ पर रह रहे हो, तो आप बाबा जी एक तो वैष्णव साधु होते हैं, तो आप कौन से वाले साधु हैं? हम साहब सैब जी। अच्छा बाबा, जैसे कोई भी संकट, वैसे मैं सबको मानता हूँ, और वैष्णव लोग भी महादेव के मंदिर होते हैं, पूजा करते हैं। जी 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 तो मैं भाई इस चीज में नहीं रहता हूँ कि वैष्णव है कि साहब है कि वो है। मैं सबका भजन करता हूँ और सबको मानता हूँ। जी और मैं मोमडन लोग आते हैं, मैं कभी उनसे भेदभाव नहीं करता। जी कोई भेदभाव नहीं एक करता। जिसकी भगवान प्रति श्रद्धा होगी, वो कोई भी धर्म का हो, भगवान प्रति श्रद्धा होगी, उसका भला होगा, वो अपने आए, कोई यहाँ ऐतराज नहीं है। जी जी। मुस्लिम लोग तो तभी आते हैं जब उनकी
कोई ना कोई इच्छा पूरी हुई हाँ, होगी, हाँ, तभी तो आते हैं। ऐसी वरना तो कौन आएगा? कैसे कैसे आ जाएगा। इसीलिए तो आते हैं। जी 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 परेशानी कोई होती है उसे उन्हें आराम बस आ गए, हमने कहा जा तेरा भला हो जाएगा, चद्दर चढ़ा दी अपने मजार पे जा। गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या- अच्छा, मतलब यहाँ मतलब याचना मांगते हैं, हाँ चद्दर आप मतलब कह अपना, देते हो कि हाँ। हम अपने कहते स्थान तुम अपने पे, उसी में चढ़ाओ, यहाँ मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ नमाज पढ़ा करो। जी 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 ऐसा नहीं है मैं कहूँ यहाँ जल चढ़ा। जी कभी कभी लोग मजबूरी में देखा तू नहीं लोटा ले, मैंने देखा जल चले भी चढ़ा। जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, मना नहीं है भाई, मना किसी को नहीं, ना मतलब जो भी आए यहाँ पर। जी जी इसलिए मना नहीं करते। जी। अच्छा बाबा, यहाँ पर जब भंडारा होता है तो यहाँ पर जैसे गांव वाले तो कोई सपोर्ट करते नहीं है, तो बाहर के लोग यहाँ पर भंडारे में मदद करते होंगे। बाहर के भी करते, दो चार जी, लोग जी। गांव के भी गाँव के भी हैं, गाँव के भी दो करते चार हैं। आदमी दो चार 10 जी, जी, लोग जी। हैं। हाँ, जो करते हैं और हर इसी से साल होता करते है। हैं। मकर संक्रांति पे भंडारा होता है। जी, भंडारा होता तो उसका अनाउंसमेंट करते हैं आप लोग या नहीं ज्यादा नहीं करते। प्रचार कर देते वैसे, प्रचार जैसे अपने मिलन वाले हैं, अच्छा, हमारे सबके मिलन प्रचार वाले, कर देते आपके हैं। मिलन वाले बता देते फला तारीख को भंडारा है ना। भंडारा हमने कर आप सब दिया, लोग प्रसाद रुद्राभिषेक करा दिया, जी भंडारा जो यथाशक्ति तथा भक्ति वो हमसे हुआ कर दिया। जी 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 या संक्रांति पे खिचड़ी है भाई, वो होगा प्रोग्राम, आना सब आना। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तभी भी यहाँ पे कार्यक्रम छोटा मोटा किया गया हम लोगों के द्वारा। जी जो हमारे प्रति श्रद्धा होती है हम लोग कर लेते हैं। जी जी। अच्छा बाबा, वो जो शिवरात्रि होती है जी हाँ। तो यहाँ पर क्या ऐसा विशेष होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे भंडारा तो होता ही होता होता है, वो है, तो और उससे पहले कुछ पूजा होती है या है, क्या हवन भी कार्यक्रम कराते होता हैं, रुद्राभिषेक भी कराते हैं। है? जी जी। तो वो सब आप ही करते हैं या मतलब पंडित लोग और आते हैं? ब्राह्मण लोग आते हैं, जी ब्राह्मण लोग आते हैं, कराते हैं विधि विधान से। जी जी जी। बाबा, जब आप यहाँ पर अकेले रुकते हो जी तो आपके साथ ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई अभी तक, उसके बारे में कुछ आप अपना अनुभव व्यक्त करें। आज के समय में बंद कर देते हैं, कर देते हैं।